भव्यात्मको गोवत्सा जीवकान की सम्यक तो मार्गणा में कल हमने मुख्यता से द्रव्य की परिभाषा देखी, गुणों के समूहों को अथवा गुण और पर्याय, इन दोनों को धारण करने वाले को द्रव्य कहा गया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुणों के समूह को अथवा जो गुण और पर्याय से सहित होते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहा? देखो, इस बातों को समझ लेना, थोड़ी सी चर्चा हम तक आ गई थी कल, उसका उत्तर हमने दे दिया, किंतु थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि अकेले गुण को या अकेले पर्याय को यहां पर द्रव्य का लक्षण नहीं माना है। अकेले गुण को द्रव्य का लक्षण कैसे मान सकते हैं, उसको भी निषेध नहीं किया जा सकता है द्रव्यार्थिक नय से, क्योंकि ऐसा वर्णन सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में आया है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में द्रव्य का लक्षण दिया है गुण का समुदाय, गुण समुदायो द्रव्यमिति, गुणों का समुदाय द्रव्य होता है। और पंचास्तिकाय में भी ऐसा वर्णन है, द्रव्यम ही गुणानाम समुदायः, वास्तव में द्रव्य गुणों का समुदाय है। तो ये वर्णन जो किया गया है ये द्रव्यार्थिक नय से है, मतलब वहां पर पर्याय की कोई चर्चा नहीं, अभेद द्रव्य गुणों का पुतला है, गुणों का समूह है। और जब व्यवहार नय से भी उसको देखेंगे, पर्यायार्थिक नय से जब देखेंगे, तब हमें क्या क्या दिखता है? पर्याय दिखती है। तो हम गुण और पर्याय दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं, और इस अपेक्षा से इसका वर्णन हमें करना चाहिए। अब गुण क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाता है, एक हाथ दूसरे भाग भी नहीं, संपूर्ण भागों में और सभी अवस्थाओं में। जितनी जितनी उसकी अवस्था, जितनी जितनी अवस्था मतलब प्रत्येक पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक अवस्था पर्याय है। तो सभी पर्यायों में जो पाए जाते हैं और सभी भागों में जो पाए जाते हैं वो गुण है। अब देख लो, जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण को देख लो, ज्ञान गुण हमारे सभी भागों में है कि नहीं है, कि एक जगह पर है सिर्फ यहां पर? ऐसा तो है नहीं है। और सभी पर्याय में रहता है कि नहीं है? संसार की जितनी भी पर्याय हमारे पास है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय होना, पुरुष होना, स्त्री होना, त्रस होना, स्थावर होना, पर्याप्तक होना, अपर्याप्तक होना, चारों गति में से कोई भी गति में होना, विग्रह गति में होना, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था हो, पर्याप्तक अवस्था हो। होता है कि कहीं ऐसा है कि ज्ञान को छोड़ दे दिया? सराग अवस्था, वीतराग अवस्था, छद्मस्त अवस्था, केवल ज्ञान अवस्था, सभी में ये ज्ञान गुण जीव के पास है, मतलब सभी पर्यायों में है। और मुक्त पर्याय में भी ज्ञान जीव के साथ है ही है। तो सभी पर्यायों में, सभी अवस्थाओं में जीव की विद्यमान है, और दूसरा सभी भागों में विद्यमान है, तो वो कहलाते गुण। अब गुण, फिर से कहते कि गुण, सभी द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं वो सामान्य गुण कहलाएंगे, और जो विशेष उसी द्रव्य के पास पाए जाएंगे और किसी के पास नहीं पाए जाएंगे उन्हें विशेष गुण कहेंगे। ये बात तो हम लोग जनरल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, पाया ना? अब सभी गृहिणियां हैं, सभी तो भोजन पकाती है, तो भोजन पकाना ये सामान्य गुण हो गया, किंतु किसी के हाथ की पूरन पोली बहुत बढ़िया बनती है, किसी के हाथ की दाल भी बड़ी सुंदर बनती है, उसकी जैसी दाल किसी को नहीं बनती है। तो ये क्या हो गया? उसी का विशेष आ गया। अब द्रव्य में भी इस प्रकार की विशेषता होती, जो जीव में है वो पुद्गल में नहीं है, जो पुद्गल में है वो जीव में नहीं है। रूप रस गंध वर्ण पुद्गल में है, जीव में है क्या? वर्तना, दूसरे द्रव्यों को वर्तने में सहायक होना जीव में है क्या? उस अकेले काल के पास है। तो इस प्रकार से ये सामान्य और विशेष गुण होते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं सामान्य गुण उन्हें कहते हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, वे सामान्य गुण कहलाते हैं। ये प्रधानता से 6 माने गए हैं, प्रधानता से 6 गुण सामान्य गुण माने गए हैं। सब लोग जानते हैं इसको, सब लोगों ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है। सबसे पहले कौन सा है? अस्तित्व गुण है। देखो, द्रव्य
अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसे कोई बना सकता है क्या? कोई भी द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य हो, जो भी द्रव्य हो, इसमें से किसी भी द्रव्य को बनाया नहीं जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। तो ये जो नित्यता है, ये जो नित्यता है, वो द्रव्य के पास कहां से आती है? ये नित्यता द्रव्य के पास कहां से आती है? तो वो आती है उसके अस्तित्व गुण से। द्रव्य में एक अस्तित्व नाम का गुण होता है, उस अस्तित्व गुण की वजह से द्रव्य नित्य बना रहता है। पंकज, हाँ चाची। अस्तित्वपना सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में है और सतपना भी सभी द्रव्यों में है। तो सत और अस्तित्व, इन दोनों में क्या अंतर है? दूसरी बात, द्रव्य सत्स्वरूप है और द्रव्य में जितने गुण है, जैसे कि अनंत गुण है, और वह अनंत गुण हमेशा उस द्रव्य के साथ अनादि अनंत काल तक रहते हैं। तो क्या प्रत्येक गुण का अस्तित्व होने के कारण अस्तित्व गुण गुण की अपेक्षा अनंत संख्या में है, ऐसा कहा जाए क्या? क्या अस्तित्व गुण द्रव्य में एक ही है और अन्य गुण है वह एक एक गुण है, लेकिन उनको अस्तित्व के रूप में नहीं माना जाए क्या? नहीं माना जाए तो फिर गुण का अभाव हो जाएगा। माना जाए तो हर गुण के अंदर अस्तित्वपना है। ऐसे अनेक अस्तित्वपना है क्या एक ही अस्तित्वपना एक द्रव्य में है? गुरुदेव, इसका उत्तर ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग प्रकार से अस्तित्व को मानना पड़ेगा तो वो उसकी पर्याय हो जाएगी, और गुण की पर्याय नहीं होती है, ये आगम का वाक्य है। गुण की पर्याय नहीं होती है, गुण गुण ही होते हैं, पर्याय द्रव्य की होती है। अर्थात गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, माने गुणों के आवास तंत्र को ही पर्याय कहते हैं। तो पर्याय तो गुण से संबंधित है, न कि पर्याय, पर्याय द्रव्य की मानी गई है, पर्याय गुण की नहीं मानी गई है। मतलब द्रव्य की अपेक्षा से जब वर्णन करेंगे तब पर्याय का वर्णन होता है, और गुण की अपेक्षा से वर्णन, गुण गुण है, गुण कभी भी बदल करके पर्याय नहीं हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण, अस्तित्व की जब चर्चा, आप मूल प्रश्न आपका यह है कि अस्तित्व और सत, इन दोनों को किस प्रकार से लिया जाएगा? अस्तित्व द्रव्य की नित्यता की अपेक्षा से है, और सत्य में तीन चीजें अलग भेद रूप से बताई गई है। तो अस्तित्व की चर्चा अभेद रूप से जब हम करेंगे तब उसे अस्तित्व कहेंगे, और भेद रूप से जब कहा जाएगा तब सत्य कहेंगे। कैसे? क्योंकि सत्य के अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों होते हैं। जब हम उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों को अलग अलग भेद रूप से जब देखेंगे तब हम सत्य की चर्चा करेंगे, और जब अभेद रूप से देखेंगे तो सिर्फ अस्तित्व दिखेगा। द्रव्यता जो है, मतलब एक पर्याय का उत्पन्न हो रही है, दूसरी का नाश हो रहा है, फिर भी उसके अंदर का जो द्रव्यपना है, वो द्रव्यपना, मूल द्रव्यपना जो है, उसका ध्रुवता के साथ में नित्य बना रह रहा है, वो उसकी द्रव्यता है। और इन तीनों का समन्वय जो है, वो तीनों का समन्वय को सत कह दिया आचार्य भगवान ने। बट जब सत कह दिया तो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये शब्द आचार्य भगवान कह रहे हैं। मतलब जब भी सत की चर्चा चलेगी, वो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन तीनों की अपेक्षा से हो जाएगी। तो थोड़ा सा यह भेद रूप वर्णन हो जाएगा। और अकेले जब हम अस्तित्व की चर्चा करते हैं तो ये अस्तित्व गुण का कार्य द्रव्य की नित्यता है। मतलब जो द्रव्यपना जो सत में है, या सत में ही सत का जो स्वरूप द्रव्यपना है, ध्रुवता है, वो ध्रुवता आने का कारण कौन है? तो वो अस्तित्व गुण है। तो कारण कार्य की अपेक्षा से भी अगर इसको देखा जाए, अभेद भेद रूप से भी जब देखा जाए, तो ये हमको उन दोनों में फर्क दिखेगा, नहीं तो ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। क्योंकि अस्तित्व गुण की वजह से नित्यता है, और नित्यता ही ध्रुवता है। क्योंकि द्रव्य नित्य क्यों बना है? द्रव्य को मिटाया नहीं जा रहा है, ना जा पाता है, या फिर उसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, इसी कारण तो द्रव्य नित्य है। तो ये नित्यता कहां से आ रही है? ये अस्तित्व गुण से आ रही है। उनकी परिभाषा ही अस्तित्व गुण की है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य नित्य बने रहते हैं,
कोई उन्हें बनाए नहीं सकता, उन्हें मिटा नहीं सकता। मतलब क्या हो गया कि द्रव्य का नित्य बना रहना ये जिस शक्ति के कारण होता है वो अस्तित्व गुण है। तो कारण कार्य की व्यवस्था में भी ये दोनों अलग करके देखी जा सकते, एक और दूसरा। स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व, क्योंकि कारण कार्य, कार्य में कारण का, कारण में कार्य का उपचार करके जब हम विवक्षा से जब देखते हैं तो दोनों का अभेद वर्णन हो जाएगा। और जब दोनों का अभेद वर्णन हो जाएगा तब हम उसको अस्तित्व गुण के नाम से पुकारेंगे। और जब भेद रूप वर्णन होगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पर्याय है, इसका उत्पाद हो रहा है, इसका नाश हो रहा है, किंतु इसकी ध्रुवता बनी रह रही है। और ये तीनों का समन्वय, क्योंकि अकेले द्रव्यता, अकेली ध्रुवता को आचार्य भगवान ने सत्य नहीं कहा, तीनों को मिलकर के आचार्य भगवान ने सत्य कहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भेद रूप कथन में वही बातें बता रहे हैं स्वरूप की अपेक्षा से, और फिर कारण कार्य की अपेक्षा से अस्तित्व कारण और सत्पना उसका कार्य हो सकता है। ठीक है। चल वही सबके समझ में आ गई। बड़ी सूक्ष्म आचार्य भगवान ने बड़ी सूक्ष्म बात उठाई थी यहाँ पर, क्योंकि हम सभी लोगों ने दो चीजें हमेशा सुनी है, अस्तित्व गुण को भी सुना है और सत्य को भी सुना है, बट ये दोनों के अंतर, जो छोटा सा सूक्ष्म अंतर है, उसको समझना चाहिए। दूसरा है, द्रव्य का कोई ना कोई तो कार्य होता है कि नहीं होता है? कोई ना कोई तो कार्य द्रव्य का, मतलब उस कार्य को ही हम क्यों ना विशेष गुण कहे, क्योंकि हर द्रव्य का अपना अपना एक विशेष गुण है, अपना अपना कार्य है। जैसे धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? पुद्गल और जीव जो क्रियावान है उनको गति में सहायक होना, ये उसका कार्य है कि नहीं है? कार्य ही कहा गया उसको। कार्य कहो या विशेष गुण कहो, क्योंकि वो उसी के पास है। अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक, काल द्रव्य वर्तने में सहायक, आकाश द्रव्य अवगाहना देने में सहायक। तो ये सब उनके कार्य कहे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसे जीव और पुद्गल, इनके कार्य क्या हो सकते हैं, यहां पर अभी चिंतन करना है। बाकी चार द्रव्यों का कार्य समझ में आ गया? आ गया। तो अब आपको कहना है कि जीव द्रव्य का कार्य क्या है। देखो, कार्य शब्द को सुबह उठ करके काम में लग जाना, एक कार्य की परिभाषा जो हमारे दिमाग में, भाई आपका काम क्या है, मैं गृहिणी हूं, सुबह उठ करके परिवार की सब ठीक तरीके से सब सारी चीजें, भोजन की, उनके स्वास्थ्य की, है ना, उनके संस्कार की, सबकी एक व्यवस्था देखना गृहिणी का काम है। जो स्त्री या पुरुष ऑफिस पे चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं, वहां पर उनका जो जो पोर्टफोलियो है उसके अपेक्षा से वो काम करते हैं। जो दुकान में चले जाते हैं तो जिस प्रकार का दुकान है उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कार्य शब्द का अर्थ उस अपेक्षा से लेना, एकांत से लेना, यह भ्रांति हो जाएगी। एकांत से लेना, हाँ, वो एक प्रकार का कार्य है, वो उस पर्याय का कार्य है। अब यहां पर हम सामान्य की चर्चा कर रहे हैं, और द्रव्य के सामान्य गुण की अपेक्षा से जीव का जो कार्य है, अब हर एक द्रव्य का कार्य उसका उसका विशेष है, ये बात अलग है, किंतु हर एक द्रव्य कार्य करता है ये तो सामान्यता से कहा ही जाएगा। हाँ या ना? नहीं, हर द्रव्य कार्य करता है कि नहीं करता है, पहले इस पर ही विचार हो। अगर द्रव्य कार्य करता है तभी तो उसको क्रियाशील कहा गया है, किंतु क्रियाशील तो सिर्फ जीव को और पुद्गल को कहा गया। मैं बड़ी अच्छी तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, जानबूझ करके कर रहा हूं, क्योंकि आपने जितना जितना सुना है ना, सारा सारा आपके सामने कटोरे में रख रहा हूं और मिक्स करके रख रहा हूं, आपको अलग अलग निकालना है, क्योंकि उसके बिना एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा समझना बंद नहीं होगा। हमने बहुत कुछ ठूस करके रखा है। हाँ, अब बताओ, जीव द्रव्य का कार्य और पुद्गल द्रव्य का कार्य क्या होगा? बाकी चार का तो हो गया। वनिता दीदी, क्या लगता है आपको? एक पहले सब जीव द्रव्य से शुरुआत करते हैं। ज्ञान दर्शन।
शिव का ये उसके ज्ञान दर्शन कार्य है क्या जीव द्रव्य का? ना आधे से ज्यादा लोग ना कह रहे हैं। अरे भाई ना क्यों कह रहे हो? क्रियाशील होना, क्रियावान होना। बिल्कुल। अब अभी अभी हम लोगों ने चर्चा क्या करी, जब चार द्रव्यों के कार्य जब देखे आपने धर्माधर्म के, तो उनके विशेष गुणों को ही कार्य कहा गया कि नहीं गया? इस इन चीजों में सहायक होना ये उनका विशेष गुण है और उसी को उसका कार्य कहा कि नहीं गया? तो फिर जीव द्रव्य को ज्ञान चेतना के साथ में जब वनिता दीदी जोड़ रही तो आप लोग नाना नाना क्यों कह रहे हो? क्रियावान भी दिमाग में अभी भी वो कार्य बैठा है, क्रियाशील होना। अब क्रियाशील होने का अर्थ आगे भी आएगा, क्योंकि कुछ द्रव्य क्रियाशील है और कुछ द्रव्य क्रिया की अपेक्षा निष्क्रिय है। उद्गल द्रव्य चार और द्रव्यों को निष्क्रिय कहा जाएगा आगे चल करके। तो क्रिया का अर्थ यहां पर क्या है? हाँ जी दीदी, वंदना दीदी कुछ कहना चाहोगी? क्रिया का अर्थ क्या लोगे? उद्गल और जीव द्रव्य दोनों क्रियाशील है, हाँ, गतिमान है। उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों गतिमान है। जीव के साथ उद्गल है तो गतिमान होना क्रियाशील क्रिया कह रहे हो आप? जी भैया, क्रियावान होना मतलब उनके प्रदेशों में चंचलता होना, ऐसा हो जाओ। अच्छा, उनके प्रदेशों में चंचलता होना। देखो, सिद्ध भगवान शुद्ध जीव है कि नहीं है? वो वो पुद्गल से रहित है ना, जो पुद्गल के साथ जीव है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपके उत्तर में मुझे किसी चीज का अभाव लगा, इसलिए मेरे मन में जिज्ञासा उठी, क्योंकि आपने कहा कि भाई हलन चलन होता है, तो हलन चलन किसकी वजह से होता है? संसारी अशुद्ध जीव है, उसमें उसके प्रदेशों में चंचलता होती है। तो ये जीव का कार्य हुआ क्या? क्योंकि जो जीव का कार्य कहोगे, सामान्यता से जब आप कहोगे कि ये जीव का कार्य है, या विशेष गुण की अपेक्षा से कहोगे कि ये जीव का कार्य है, वो हमें संसारी और मुक्त दोनों में दिखना चाहिए। तभी जाकर के आप जीव द्रव्य के साथ उसको जोड़ सकोगे। जीवत्व, द्रव्य में जीव द्रव्य में जीवत्व होना। जीवत्व होना ये कार्य है क्या? गुण है, विशेष गुण के थोड़ा साथ। थोड़ा और परीख से बाहर जाएंगे। हेमांगी दीदी क्या कहना चाहोगी? नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। जीव का कार्य है देखना और जानना। देखना और जानना, जानना। बहुत बढ़िया। इसी को क्या हम उपयोग कह सकते हैं? उपयोग भी वही है। उपयोग में ही जी। अगर हम इसको अभेद रूप से कहेंगे तो उपयोग कहेंगे, क्योंकि जीव का लक्षण कहो उपयोगो लक्षणम। अच्छा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये मुक्त जीव में भी होता है क्या अकेले संसारी जीव में होता है? दोनों में होता है, सब दोनों में दोनों में होता है ना? मतलब इसको जीव द्रव्य के साथ में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो कार्य क्या है? जीव द्रव्य का कार्य क्या हो गया? उपयोग। ये जीव द्रव्य का कार्य हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, लगाना मतलब यहां पर बुद्धिपूर्वक लगाने की बात नहीं हो रही, आगे उपयोग प्ररूपता में ये क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम सबकी भ्रांति यही है कि हमने उपयोग लगाया। पर भैया उपयोग को कार्य कैसे बताएंगे? हाँ, देखना और जानना तो चलो कार्य क्रिया कर रहे हैं, देखना और जानना वो कार्य बता रहे हैं, पर उपयोग को कार्य के तरीके कैसे बताएंगे? देखना और जानना ये कार्य का कार्य है, ये कार्य का कार्य है। कैसे? पहले उपयोग, पहले उपयोग, और उपयोग को भी कैसे, उपयोग मतलब क्या, आगे चल करके इनकी चर्चा होगी। आत्मा के अंदर की शक्ति का एहसास, इसको उपयोग कहा। मेरे देखने की शक्ति, क्योंकि देखना जो है वो तो फिर दो तरीके से बताया जाएगा। एक तो मति ज्ञान वाला दर्शन, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन वाला आ जाएगा, जिससे मति ज्ञान संबंधित है, और एक साक्षात वाला अवधि दर्शन वाला आ जाएगा।
पर मोटा मोटी में जरूर ये बात कह सकते हैं, बहुत अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मोटा मोटी में देखा जाएगा तो जैसे दीदी ने कहा वैसे जानना देखना ये उसका कार्य है, या फिर उसको उपयोग भी आगे चल करके कहें। भाई क्लियर है? अच्छा मतलब उसे पुष्कर ज्ञान और दर्शन, भैया उसे ज्ञान और दर्शन गुण को उपयोग में लाना, इस तरह से ले सकते हो उसको। ज्ञान और दर्शन गुण को उपयोग में लाना, जो गुण है उन गुणों से ही तो कार्य होता है। जी गुण है क्योंकि अवगाहन देने का जो गुण आकाश के पास है, उससे अवगाहन देने की क्रिया या उसमें सहायक होना ये क्रिया हो जाएगी। तो बिना गुण के कार्य नहीं होगा। जैसे अस्तित्व ये गुण था, उसकी वजह से नित्यता ये कार्य हो रहा है, वैसे ही यहां पर देखना और जानना इन गुणों की वजह से जीव के साथ में क्रियाशीलता या फिर उपयोग ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं मोटा मोटी में, ज्यादा इसके ऊपर चर्चा में तब जाओगे, चूंकि आपके बहुत सारी चीजों क्योंकि उपयोग प्ररूपता के पहले मैं इसमें नहीं जाना चाहता, तो अभी इतना ही रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा पुद्गल का, पुद्गल के बारे में क्या कहेंगे? स्पर्शस गंधवर्ण। ये तो उसके गुण है, वो तो स्वयं स्पर्श नहीं करता, सूंघता नहीं, सूंघने पर क्या है वो पुद्गल को नहीं समझता। फिर पुद्गल का कार्य क्या है? ऊपर से गंधवर्ण इसको गुण, विशेष गुण पक्का है, अब इसको जोड़ करके कार्य आपको देखना है। हम बताए भैया। नहीं नहीं रुको, सारा आप बता दोगे तो बाकी वो कुछ कुछ छोड़ दो। सुनीता वो क्या कर दी थी? गलना और जुड़ना। ठीक से, गलना और जुड़ना बहुत बढ़िया। पुद्गल का पूरन कार्य। और गलन, बहुत बढ़िया। पूरन और गलन ये पुद्गल का कार्य है। अब इसी का विस्तार करते हुए आप बोलो भेद करना या संघात होना, जुड़ना या बिखरना, भाषा कुछ भी लगा लो, ये पुद्गल का कार्य है। आया ना? पुद्गल के परमाणु आकर के एक दूसरे के साथ में बंध को प्राप्त होते हैं, वैसे एक जीव के आत्म प्रदेश और दूसरे जीव के आत्म प्रदेश एक साथ जब आ जाते हैं तो एक दूसरे से जुड़ करके तीसरा जीव बनता है क्या? सोच समझ करके ना बोलना। वो बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान है हम, है ना, बहुत जगह पर बोला जाता है। तो दो आत्माएं हैं, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है बोला, और फिर तीसरी आत्मा जन्म लेती है ऐसा। इसके कुछ आत्म प्रदेश 50% ले लो, इसके 30% ले लो, उस 80% से एक जीव बन जाए। नहीं करता ऐसा कोई, वो पुद्गल वाली बात है। गर्भज जीव के लिए भी माता पिता का रजवीर्य पुद्गल है। वो योनि प्रदान करता है, जन्म के लिए वातावरण तैयार करता है, जीव नहीं बनता उससे, जीव तो उसमें आ जाता है। अर्थ क्या हो गया कि पुद्गल के परमाणु अलग अलग तरीके से इकट्ठा होकर के बंध को प्राप्त हो सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ कारण निमित्त मिलने से भेद को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो भेद होना और जुड़ जाना या फिर पूर्ण गलन जिसे कहा गया है, ये पुद्गल का कार्य है। भाई सबको समझ में आ रही बातें? हाँ, प्रश्न जिनके पास है थोड़ा सा लिख के रखना, बाद में जब समय आएगा तब चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत शुरुआत है अभी द्रव्य की, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो। अब तो ये जो द्रव्य का जो कार्य है, ये द्रव्य कार्य करता है, यहां तक तो अपनी बात पक्की हो गई भाई, हाँ ना? द्रव्य कार्य करता है, पर द्रव्य कार्य क्यों करता है, कौन सी शक्ति की वजह से करता है? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य में वस्तुत्व गुण होता है। ये द्रव्य की शक्ति है, गुण मतलब द्रव्य की शक्ति। ये द्रव्य में वस्तुत्व शक्ति होती है, वस्तुत्व गुण होता है, उसके कारण द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, या फिर उनका कोई ना कोई तो कार्य होता ही है। क्या परिभाषा कर रहे हैं देखो, द्रव्य की ऐसी शक्ति
जिसकी वजह से द्रव्य कोई ना कोई कार्य करता है या उसका कोई ना कोई कार्य होता ही है, उसे वस्तुत्व गुण कहा। ठीक है। जिनके दिमाग में आधुनिक विज्ञान वाले वस्तुमान, आकारमान, वेट, वो वाली जो सब बाजू में रखना, यहां पर शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। वस्तुत्व, वस्तुत्व का अर्थ क्या है? कार्य करने की शक्ति। अब तीसरा है द्रव्य पर्याय रूप होता है कि नहीं होता है? सबको मालूम है सभी द्रव्यों की पर्याय बदलती है। अब हमने धर्म अधर्म द्रव्य की भी पर्याय देखी, काल द्रव्य की भी पर्याय देखी, सबकी देखी, आकाश की भी देखी, सबकी देखी, जीव और पुद्गल की तो बिल्कुल पता है। तो ये पर्याय जो द्रव्य को प्राप्त होती है, द्रव्य की अलग अलग पर्याय बनती है। कोई पर्याय पुरानी होती है फिर बदल जाती है, मतलब क्या है? कोई नई चीज पुरानी होती है, जैसे कि पहले पेड़ था, उसे काट दिया, उससे कागज बनाया, फिर उसको जला दिया तो राख बन गया। मतलब ये सभी जो अवस्थाएं, जो सभी उसकी पर्याय बदलती है, ये पर्याय का बदलना, अवस्था का बदलना, पर्याय को प्राप्त होना, ये द्रव्य के पास किस शक्ति की वजह से होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं द्रव्यत्व शक्ति। आचार्य भगवान कह रहे हैं द्रव्यत्व शक्ति। कोई भी बीच में टिप नहीं डालना, कोई चैट में कुछ नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि जिस अपेक्षाओं से मैं यहां पर वर्णन कर रहा हूं, हो सकती है अलग है, और फिर पढ़ करके और किसी की कोई भ्रांति हो जाए। कोई बीच में चैट में अभी कोई कुछ नहीं डालेगा। तो कह रहे हैं द्रव्यत्व गुण क्या है? कि द्रव्यत्व गुण द्रव्य की वो शक्ति है जिसकी वजह से द्रव्य की पर्याय या द्रव्य पर्याय को प्राप्त होता है। द्रव्य पर्याय को प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? द्रव्यत्व गुण तो कितने देखे? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अस्तित्व के कारण द्रव्य में नित्यता आती है, वस्तुत्व के कारण द्रव्य को अपना अपना कार्य होता है, और द्रव्यत्व की वजह से द्रव्य पर्याय को प्राप्त होता है। अब है द्रव्य जो है वो ज्ञान का विषय है कि नहीं है? द्रव्य ज्ञान का विषय। तो द्रव्य को जाना जाता है कि नहीं जाना जाता? ऐसी चीज है कि द्रव्य की उसको जान नहीं सकते? अगम्य है, जिसको जाना नहीं जा सकता, ऐसी चीज है। केवली भगवान भी नहीं जान सकते, ऐसा है? नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब वो जानने योग्य है। अर्थात द्रव्य जो है किसी ना किसी के तो ज्ञान का विषय अवश्य होता है, और हर समय किसी ना किसी के जानने में आता है, कभी छुपा नहीं रहता। ये बात पक्का। जीव द्रव्य को प्रति समय कोई ना कोई तो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? कौन जान रहा है? प्रति समय जीव द्रव्य को प्रति समय कौन जान रहा है? इतना कठिन प्रश्न है। दीपा दीदी क्या लग रहा है? हम जानते हैं और सूक्ष्मता से केवल ही भगवान भी जानते हैं। हाँ, हमारा और आपका छोड़ दो, हम सोने के पश्चात पता नहीं क्या जानते कि नहीं जानते, कोमा में है तब जानते। वो बहुत समझने के लिए कठिन है। मतलब कोई हाँ बोले कोई ना बोले, बट केवली भगवान के बारे में तो निशंक होकर के कहते हैं कि केवली भगवान हर समय छह द्रव्यों को जान रहे हैं। आया ना? तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय ये द्रव्य जरूर बनता है। तो ये द्रव्य जाना जाता है, ये जाना जाने की या किसी के ज्ञान का विषय होने की शक्ति द्रव्य में कहां से आती है? आचार्य भगवान कहते हैं उसी शक्ति को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो चौथा है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व, हिंदी में प्रमेय शब्द का अर्थ क्या होता है?
भूमिति में भी प्रमेय शब्द आया था कभी कभी, है ना, जो हिंदी भाषा में, मराठी में, कन्नड़ में पढ़े होंगे, प्रमेय शब्द उनको भी आया था। क्या होता है प्रमेय का अर्थ? अरे कोई हिंदी भाषा वाला तो होगा। हाँ दीपा दीदी, क्या होता है, याद आ रहा है प्रमेय शब्द? सुजाता शाह दीदी? प्रदेश। अरे भूमिति में प्रदेश नहीं भाई, प्रमेय, प्रमेय। प्रदेश कहा था? सुनीता भाई दीदी? वंदना भैया, हम्म। प्रमेय के शब्द का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान। प्रमेय का अर्थ नहीं। ज्ञान है, अर्थ ही ज्ञान है। अरे भूमिति में किस अर्थ से आता था प्रमेय? शोभाज मेरा दीदी? ये ज्योमेट्री में रहता था हाँ ज्योमेट्री में, वही प्रमेय। भूमिति में आया था। तो भूमिति में प्रमेय शब्द का अर्थ क्या होता है? वो जो छोटे छोटे स्पेयर रहते थे, तो लालबुंदी ऐसा कुछ उसका एक आकार रहता था, वो प्रमेय। रुको थोड़ा थोड़ा, चंद्रप्रभा दीदी बताना। चंद्रप्रभा दीदी अनम्यूट करिए जल्दी से। अच्छा, पाइथागोरस का प्रमेय, ये शब्द याद आ रहा है? प्रमेय शब्द हाँ पाइथागोरस का प्रमेय। हाँ, हाँ। तो फिर पाइथागोरस ने ऐसा क्या किया जिसको प्रमेय कहा गया? आप तो बता दो, धीरज जी बोल दो जरा। जांचना। अच्छा चलो थोड़ा सा और हल्का बढ़ जाते दीदी। किसी भी चीज को सिद्ध करना, मतलब वो सिद्ध करते थे कि सिद्ध करना, पाइथागोरस का सिद्धांत, थियरी, वो पाइथागोरस का प्रमेय है। जो प्रमा का विषय होता है, प्रमा मतलब समझने का विषय होता है, उसे प्रमेय कहते हैं। जो अलग अलग आते हैं, जो नापने के योग्य, जो मेजरेबल होता है, उसको भी प्रमेय कहते हैं। और भूमिति में जनरली नापने की परिभाषा होती है, इसलिए उसमें नापने के लिए प्रमेय शब्द आ जाता है। सिद्धांत को जो सिद्ध किया जा सकता है, जो प्रूव किया जा सकता है, उसे भी प्रमेय कहा जा सकता है। अर्थात जिसे समझा जा सके, सिद्ध करने के विषय को, अर्थात जानने के विषय को प्रमेय कहते हैं। तो जाना जाना इसको करना। हाँ चर्षि? कुंदाचार्य ने इसको ज्ञेय पदार्थ कहा। ज्ञाता के द्वारा जो ज्ञान से जाना जाता है वह ज्ञेय है। न्याय ग्रंथों में इसको प्रमेय कहा। प्रमाता के द्वारा प्रमाण से जो जाना जाता है वह प्रमेय है। बहुत बढ़िया। तो प्रमा का विषय प्रमेय, अर्थात जो यहाँ पर हम लोग, मैं आप लोगों को ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ये जो 6 नाम हैं उनको याद कैसे करें ये हम लोग नहीं जानते। किसके साथ में क्या है ना मीनाक्षी दीदी, वो बहुत बार इसका उसके साथ, उसका उसके साथ पे संबंध लग जाता है। तो अस्तित्व का नित्यता के साथ में, द्रव्य के साथ में, सत्य के साथ में, ये तो पहली जोड़ी तो हमने बना ली। फिर द्रव्य की, द्रव्य पर्याय वाले होते तो द्रव्यत्व को पर्याय के साथ में जोड़ दिया। उसके साथ में कार्य करना, चलो वस्तुत्व के साथ में जोड़ दिया। अब प्रमेयत्व को, चूंकि प्रमेय का अर्थ है जाना जाना, तो जो द्रव्य को, जिसकी वजह से द्रव्य जाना जाता है, उसको प्रमेयत्व कह रहे हैं। क्योंकि प्रमेय शब्द का अगर याद करेंगे अर्थ को, उसको ध्यान में रखेंगे, तो अपने आप ये चीज आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्य का जाना जाना मुख्यतः से प्रमेयत्व गुण की वजह से, उस शक्ति की वजह से है। अगला है द्रव्य का द्रव्यपना हमेशा कायम रहता है कि नहीं रहता है? अब एक बात बोलिए, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि भाई जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य एक दूसरे में बंध को प्राप्त होते हैं, और अनादिकाल से, 1-2 वर्ष नहीं, 40-50 वर्ष नहीं, अनादिकाल से एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब आप बताओ, अगर हम किसी की संगति में रहे, जैसे अगर किसी का मायका महाराष्ट्र में है और उसका ससुराल बन गया कर्नाटक,
अब उसकी शादी जब हो गई, विवाह करके जब रही, तो वहां की कन्नड़ भाषा उसको जल्दी नहीं समझ में आती है। किंतु थोड़े दिन के बाद, महीनों के बाद, वर्षों के बाद, जब 10 15 20 वर्ष वहीं पर गुजार देते हैं, तो वहां की भाषा आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि आप उस क्षेत्र के साथ संबंध को प्राप्त हो गए। तो हम, अच्छा, किसी के सहवास में वो सहवास वाले का गुण लग जाता है कि नहीं लग जाता है? गुण हो दुर्गुण हो, धर्मात्मा की संगति में गुण लग जाते हैं, और व्यसनी की संगति में व्यसन लग जाएंगे, पक्का है। संगति संग दोषः। तो ये दिमाग में इन बातों को लेकर के हम जब जीव द्रव्य के साथ तरफ देखते हैं, संगति संग दोषा, जीव द्रव्य को देखा क्या है? दो सहेलियां थी, सहेलियां विवाह के बाद बनी थी। एक कहीं से ब्याह करके एक घर में आ गई, दूसरी कहीं से ब्याह करके बाजू वाले घर में आ गई। अब दोनों हम उम्र, तो दोनों की दोस्ती हो गई, कोई कोई बहाने से एक दूसरे को मिलते थे, और मिलने के पश्चात एक ने एक दिन शुरुआत कर ली अपनी घर की चीजें बोलने के बारे में, घर के सारे प्रॉब्लम्स, हमारी सास ऐसी है वैसी है वैसी है, एक ने शुरू कर दिया। अब दूसरी ने समझाया, अरे छोड़ दे बात, के क्या करोगी क्या करोगी। पहली वाली बोलती थी, जब भी प्रसंग आता था दूसरी वाली चुप करा देती थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। किंतु देखते 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 वो जो घर की बातें करने वाली थी वो हो गई हावी, और दूसरी उसके इफेक्ट में आ गई, उसके इंप्रेशन में आ गई, उसके प्रभाव में आ गई। और एक दिन इसने भी बोलना चालू कर दिया, अरे तुमको क्या बताऊं, अब तक तो मैं चुप थी, हमारे यहां पर ब्ला 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 शुरू। क्या हो गया? मराठी में बड़ी एक व्यंग्यात्मक कहावत है इसके लिए, ढवळ्या शेजारी पवळा बांधला, वान नाही पण गुण लागला। हमारे मराठी वाले सब हंस रहे हैं। तो बैलों की अपेक्षा से, दो बैल होते हैं, एक ढवळ्या और एक पवळ्या, ये बैलों के नाम है। तो एक के बाजू में दूसरे वाले को बांध दिया, तो उसकी संगत में आकर के उसको, वान मतलब उसका जो कलर वगैरह, जो उसकी जो आकृति, उसका जो सारा जो फिजिक था, वो तो नहीं ले पाया, वान तो नहीं लगा, किंतु गुण लग गया। मतलब उसके जो अंदर नाना प्रकार के गुण, अब गुण है क्या दुर्गुण है, वो दोनों भी लग गए। तो खैर, कहने की बात यह कि ये सारी भ्रांतियां दिमाग में रख करके अगर हम जीव द्रव्य की तरफ देखेंगे, अरे वहां पर तो 20 40 साल नहीं, वो तो पुद्गल के साथ में अनादिकाल से बन रहा है। आया ना? कुछ गुण अपने मूल से, कुछ गुण को या दुर्गुणों को वो साथ में जोड़ देता है। पुद्गल की संगति में रह करके जीव ऐसे ऐसे गुणों को धारण करता है जो उसके मूल स्वभाव में नहीं है, और उन्हीं को तो हम विभाव कहते हैं। जो संसारी जीव का स्वभाव है वो मूल शुद्ध जीव का विभाव कहलाता है। जैसे मोह करना, राग द्वेष करना, ये जीव का स्वभाव है क्या? जीव का स्वभाव नहीं है, तो करते क्यों? जीव का स्वभाव नहीं है, जब मालूम है कि विभाव है तो करते क्यों हो? आपको नहीं पूछ रहा, मैं खुद को पूछ रहा हूं। ये संसारी अवस्था में करते, सिद्ध भगवान होने के बाद करेंगे क्या? क्योंकि तब तो मूल शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे। तो खैर, कुछ कुछ चीजों को तो लिया जाता है, पर क्या ये सब करते हुए जीव द्रव्य पुद्गल हो जाएगा? पुद्गल द्रव्य जीव हो जाएगा? नहीं होगा। अर्थात द्रव्य का जो मूल स्वरूप है, जो द्रव्यपना है, वो कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण के रूप नहीं होता। द्रव्यों में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते।
ये सारी चीजें द्रव्य के साथ में जिस शक्ति की वजह से होती है उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। जब तक शरीर में है आत्मा के प्रदेश एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, आया ना, एक साथ है, इकट्ठा है। ये शरीर छूटा तो सारे के सारे निकलते हैं, कहा जाते हैं विग्रह गति में आकाश मार्ग से अपने नए जन्म लेने की जगह पर जाते हैं। तो अगर मान लो उदाहरण के लिए असंख्यात मतलब मान लो कि 1000 प्रदेश है, तो विग्रह गति में भाई पहले 200 पहुंच गए, 300 बीच में रास्ते में रुक गए और आखिरी 500 वापस उनको क्रॉस करके आगे चले गए। वो 300 थोड़ी देर तक बोले हम लोग नहीं आएंगे, आप आगे चलो, आप जाकर के अपना काम चालू करो, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। वैसे भी अंतर्मुहूर्त निवृत्त पर्याप्त अवस्था है, तो जो परिस्पंदन करना है आप लोग कर लो, है ना। आप जाकर के उपपाद योग, एकांतानुवृत्ति योग वगैरह वगैरह चालू करो, परिणाम योग होने से पहले हम लोग पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। हाँ, साथ में जाना था, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में चेंजेस हो गए, फिर लोगों को बोला आप अपनी ट्रेन से आगे पहुंचो, समीची करो, आप अपनी वंदना वगैरह करो, हम पहुंच ही जाते हैं। आत्म प्रदेश कहता है क्या, बिखर जाते हैं, ये बिखरते नहीं। क्या नहीं बिखरते, गुण नहीं बिखरते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण के रूप नहीं होता। मिठास गुण कभी कड़वा होगा क्या, गुण की चर्चा कर रहे हैं। मिठास गुण कुछ भी हो जाए, द्रव्य की कितनी भी पर्याय बदले, मिठास मिठास ही रहेगी, हाँ या ना। सोच समझ करके बोलना। क्यों मीनाक्षी दीदी, करेला कड़वा होता है कि नहीं होता है ना। और हमारे मीनाक्षी दीदी ने एक दिन क्या कर दिया, वो करेले को लेकर के बिल्कुल बीज वगैरह साफ करते हुए उसको पूरा कद्दूकस करके उसका पूरा पानी वगैरह निकाल दिया और उसपे बहुत बढ़िया गुड़ वगैरह डाल के उसकी सब्जी बनाई। और खाने वाले बोले बिल्कुल कड़वा नहीं लग रहा है। क्या बोले, बिल्कुल कड़वा नहीं कर लग रहा है, आंख बंद करके मुंह में डालो तो पता नहीं चलेगा कि ये करेला है। तो क्या करेले का कड़वापन चला गया, कड़वापन जो था वो मीठापन बन गया, हाँ नहीं ना। क्या हो गया फिर, हुआ क्या। ये बात जिसको समझ में आ गई ना, वो गुण की तरतमता को समझ सकता है। क्या हुआ प्रतिभा दीदी, होता क्या है। अब ये मत बोलो भैया हम करेला नहीं बनाते। प्रतिभा दीदी अनम्यूट कर लेना। हाँ, उसमें जो गुण है वो कम होता है, कड़वापनी का है। या बहुत बढ़िया, वो जो गुण है वो कम हो गया, किसकी अपेक्षा से, चखने वाले की अपेक्षा से। क्या आपकी रसना इंद्रिय सभी प्रकार के रसों का स्वाद ले सकती है। ध्यान से सुनना इसको। क्या हम सभी प्रकार के गंध को महसूस कर सकते हैं, क्या हम सभी प्रकार के दृश्यों को देख सकते हैं, क्या हम सभी प्रकार की आवाजों को सुन सकते हैं। अरे हाँ या ना। दो हाथी आपस में कर रहे हैं, दो डॉल्फिन आपस में बात कर रहे हैं, आपको सुनाई देता है क्या। नहीं। दो चींटियां आपस में बात करती है, वो समझता है क्या। स्वाति दीदी, आप आज थोड़ा सा ना आप होमवर्क देता हो, दो चींटियों को देखते रहे ना, सामने सामने से आ रही है, वो एक एक 2 सेकंड के लिए रुकती है, बात करती है, फिर जाती है। अरे बात करती कि नहीं करती, तो अगर बात नहीं करती तो रुकती क्यों है, रुकती है कि नहीं रुकती, आप बोलो मुझे। अरे मतलब कुछ ना कुछ, अच्छा बात तो कर सकती है,
हमें नहीं समझेगा, उसकी अनक्षरात्मक भाषा है। दूसरे इंद्रिय, दो इंद्रिय के ऊपर सबके पास में भाई भाषा वाली बात तो आ गई, तो तीस इंद्रिय वाले के पास तो भाषा है। क्या हम समझ सकते हैं उसको? नहीं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं, हमारे मति ज्ञान का विषय नहीं है। किंतु वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ये नहीं कह सकते। मतलब कड़वापन इतना कम हो गया कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, बट उसमें कड़वापन है, उसने नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से हमको इस द्रव्यों की तरफ देखने के लिए आना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। अब आज्ञा सम्यक से तो इतने दिन से लिया था, अपना प्रयास क्या चल रहा है? अधिगम से लेना। ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? कि हम इन द्रव्यों को अधिगम से समझ रहे हैं। भाई हाँ या ना, भूले तो नहीं हो आप लोग? क्यों अधिगम, आज्ञा सम्यक से लिया था तो अधिगम से लेने की क्या जरूरत थी? था तो था। कौन बताएगा? आज्ञा सम्यक से जब इन चीजों को जानते थे और मानते भी थे, श्रद्धान किया था, तो फिर अधिगम से जानने की क्या जरूरत है? अधिगम से श्रद्धान करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? गंगवाल जी बोलिए। सर जी आपकी आवाज मुझ तक तो नहीं पहुंच रही। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ नहीं है। गंगवाल जी माइक देख लीजिए जरा। चलो तब तक किसी और को पूछ ले। सुभद्रा दीदी बताइए, जल्दी जल्दी अनम्यूट करना, कि समय बहुत कम है। बोलो। हाँ। वंदना भैया जी। विशेष जानना, स्वयं के द्वारा विशेष जानना। स्वयं के द्वारा विशेष जानना। अच्छा, प्रश्न क्या था? मैं भूल गया, प्रश्न क्या था? अधिगमज। अधिगम से क्यों लेना? आज्ञा सम्यक्त्व से तो मालूम ही था, श्रद्धान में था, तो अधिगम से आप क्या कह रही हो? इसको विशेष रूप से जानना, इसको विशेष रूप से अपने अंदर कोई बात जाकर नहीं, जानना। विशेष रूप से अधिगम से लेना मतलब विशेष रूप से लेना, पर विशेष रूप से क्यों लेना चाहते हैं? पक्का हो जाए। जो चीज पहले से है, मालूम है। अच्छा, उसको श्रद्धान पक्का हो जाता है। हाँ, तो पक्का श्रद्धान करने का फायदा क्या है? बिल्कुल सही जा रहे हो। पक्का श्रद्धान करने का फायदा क्या है महेंद्र कुमार जी? वो छूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अटूट रहे, ऐसा श्रद्धान हमको चाहिए। और इसीलिए हम सामान्य श्रद्धान पर नहीं, तो हम विशेष श्रद्धान को अर्जित करने के लिए ये सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ? स्वाध्याय का पुरुषार्थ। अधिगम से चिंतन करते 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 चीजों को अंदर उतारने का, ज्ञान को, आगम को अंदर उतारने का। तो सम्यक दर्शन है, इसीलिए तो ज्ञान सम्यक है। और फिर सम्यक ज्ञान से श्रद्धान को और भी मजबूत करना है। क्लियर? एक दूसरे की सहायता से ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है। बात सच है क्या? द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है? कहाँ होता है? जीव तो अमूर्तिक है। जीव तो अमूर्तिक है। काल द्रव्य मूर्तिक है क्या? धर्म द्रव्य मूर्तिक है, अधर्म द्रव्य मूर्तिक है, आकाश द्रव्य मूर्तिक है। कोई सीधे सीधे ना बोल रहे, कोई ऐसे बोल रहे, मतलब ये कुछ तो ये पूछ रहा है, मतलब ये बड़ा चालू आदमी है। कोई कोई मुंह पर बोल देता है, कोई कोई पीछे बोल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, कहा क्या बात हो गई? बोलो तो सही। आचार्य भगवान के वाक्य क्या है, शब्द क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई तो आकार होता ही है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अब जीव द्रव्य का आकार, बोलो चलो भाई, शरीर के अंदर है तो संसारी जीव को तो बात लागू हो गई। मुक्त जीव को भी अंतिम वाला आकार तो बना ही होता है। पूदगल तो साक्षात आकार वाला है। पर धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें प्रदेशत्व गुण होता है कि नहीं होता है?
होता तो है, आज्ञा सम्यक तो बता रहा है कि होता है, अब अधिगम से बताओ। प्रदेशत्व गुण से क्या होगा? समझ में आ रही है बातें? प्रदेशत्व गुण से क्या होगा? आचार्य भगवान कहते हैं यहां आकार का अर्थ ये लेना है कि ये द्रव्य आकाश में कुछ ना कुछ अवगाहना को प्राप्त होता है। ऐसा कोई द्रव्य है कि जिसकी अवगाहना ही नहीं है? तो जिसकी अवगाहना है उसका आकार है। जिसकी अवगाहना है उसका आकार है। ये बात पक्की? मीनाक्षी दीदी सोच समझ कर कहा बोलना, क्योंकि अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आया है, फिर जीव को मूर्तिक कहो क्या अमूर्तिक कहो? क्योंकि संसारी जीव भी अवगाहना को प्राप्त है और शुद्ध जीव भी अवगाहना को प्राप्त है, तो फिर उसको मूर्तिक कहूं क्या अमूर्तिक कहूं? डॉक्टर मैना दीदी क्या कहूं? आचार्य भगवान कहते कि जो अवगाहना को प्राप्त है उसको आकार है। प्रमोद जी कैसे समझाए मन को? आकार का मतलब जरूरी थोड़ी है कि वो जो है रूपित रूपस्थ हो मतलब अवगाहना रूप हो सकता है, अवगाहना नहीं हो, मतलब उसमें जो है रूपस्थ नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और इसको विश्लेषित करिए। बड़ा सुंदर वाक्य आप प्रभु जी कह रहे हैं, आकार और रूप दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में हमको भेद, सूक्ष्म भेद करना पड़ेगा। जो अवगाहना को प्राप्त है वो आकार, जो रूपी है वो मूर्तिक है। मूर्ति जो रूपी है वो मूर्तिक है, किंतु जो अवगाहना को प्राप्त है वो मूर्तिक हो गई, ये जरूरी नहीं है। वो मूर्तिक अमूर्तिक कुछ भी हो सकता है, किंतु उसका आकार है। अब ये इतनी चर्चा इस पर यूं चल रही है क्योंकि दिमाग में आकार शब्द के साथ जो अर्थ बैठा हुआ है उसको बाहर निकालना है। क्योंकि जब तक भ्रांति को बाहर नहीं निकालेंगे, आपको याद आ रहा है निराकार उपयोग, साकार उपयोग। जब उपयोग जीव द्रव्य का लक्षण है और शुद्ध जीव में भी जब उपयोग होता है, तब निराकार और साकार कहने की क्या बात है? पढ़ा हुआ है ना आपने निराकार और साकार? पढ़ करके तो यहां तक पहुंचे हैं, फिर बता दो। अभी भी दिमाग में आकार शब्द का अर्थ क्या बैठा है? उसकी वजह से उत्तर नहीं आ रहा है। और पूर्णिमा दीदी क्या लगता है? नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। दर्शनों उपयोग को तो निराकार कहेंगे और ज्ञानों। दीदी वो सब तो आपको पता ही है, हम जानते हैं। हमें आकार शब्द की चर्चा करनी है। वहां पर निराकार और साकार से क्या मान लिया? निराकार है ना आकार रहित, और साकार है ना उसका आकार रहता है। तो उपयोग में आकार रहित और आकार सहित बता दो। तो जो ज्ञान उपयोग है, ज्ञान है उसका कोई यानी कि ये तो ज्ञान है तो ये तो निर्णय हो गया, सिद्ध कैसे करोगे उसको? भाई लक्षण कुछ बताने पड़ेंगे ना, स्वरूप बताना पड़ेगा, तब जाकर के सिद्ध होगा। जैसा अपन दर्शन है, कोई भी चीज देखते हैं तो अपने को मालूम है कि जैसे अभी मेरा हाथ है, मैं हाथ उसको देख सकती हूँ कि भाई इतना आकार है। लेकिन ज्ञान है, ज्ञान को कभी भी अपन देख नहीं सकते, इसलिए उसको निराकार कहा आप है। बिल्कुल सही जा रहे हो, बट थोड़ा सा और, थोड़ा सा ज्ञान है ना। सुनीता उकलकर दीदी। वंदना भैया जी, सभी कल्प ज्ञान जो है उससे कहेंगे साकार, और निर्विकल्प ज्ञान जो है उससे कहेंगे निराकार ज्ञान। चलो आज एक काम कर ही देते हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा ही नहीं करूंगा।
क्योंकि हमने इसकी चर्चा पहले करी है, घुमटसार जीवकान में ही करी है। आप निकालो अपने पीडीएफ्स को, वीडियोस को, और अपनी भ्रांति को क्लियर करो। क्योंकि जब हम इतना सारा चर्चा करके आए थे, तो भी वापस आकार शब्द का अर्थ अभी भी अगर हम लोग रूप ले रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। यहां पर इतना ही समझ लेना, जो गणन होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर आकार कहा गया है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब बनावट। ये कैसे बना है? एक प्रदेशी है या बहुप्रदेशी है? ये बनावट है कि नहीं है? जीव द्रव्य, मेरे अंदर जो जीव द्रव्य है वो अखंड एक है कि नहीं है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक 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 है कि नहीं है? है। संख्या के अपेक्षा से तो आप बता रहे हो। फिर अगर ये सब है, तो भी ये बहुप्रदेशी है। मैंने जीव की चर्चा करी, धर्माधर्म द्रव्य की करी, आकाश द्रव्य की करी। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? ज्योत्सना दीदी बताओ। असंख्यात प्रदेशी है भैया। ज्योत्सना दीदी का कहना है असंख्यात प्रदेशी। अर्चना दीदी जोर जोर से, रुको रुको रुको, मोर्च आ जाएगी, 1-2 मिनट रुको। भैया अनंत हाँ, प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, अर्चना दीदी, हाँ कितना दीदी बदलना है? अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। अच्छा, अनंत प्रदेशी। अर्चना दीदी क्या ठीक है, आप मान लेंगे उनको? हाँ, अनंत प्रदेशी। हाँ भाई, लोकाकाश में असंख्यात है, आकाश तो अनंत प्रदेशी है, आकाश उसके बाहर भी तो है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन सबे में प्रदेशत्व है कि नहीं है? इनकी जड़न घड़न प्रदेशों से हो रही कि नहीं हो रही बनावट? अच्छा, काल द्रव्य को देखो। काल द्रव्य, जितने भी काल द्रव्य है, कितने हैं काल द्रव्य? काल द्रव्य की संख्या कितनी है मीनाक्षी दीदी? काल द्रव्य असंख्यात है, लेकिन अणु अणु उसके समान है। अणु बहुत बढ़िया। काल द्रव्य असंख्यात है, संख्या हो गई, किंतु उसमें से एक काल द्रव्य को अगर हम लोग लेंगे, तो एक काल द्रव्य बना कैसे है, उसकी बनावट कैसी है, किन चीजों से कैसे बना हुआ है वो, उसकी घड़न कैसी है? आप लोग बहुत बार बड़े बड़े तोड़े पहनते हैं ना, क्या कहते हैं आप उसको, कंगन। पुराने जमाने में कंगन ठोस हुआ करते थे, आज के जमाने में कंगन खोखले होते हैं। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? किसी चीज का ठोसपना और किसी का खोखलापना। मैं यहां पर खोखला और ठोस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो बना कैसे है। वैसे ही एक काल द्रव्य बना कैसे है? एक काल द्रव्य को कालानु कहते हैं, वो अकेला है। ऐसे कितने कालानु हैं? असंख्यात है, किंतु एक कालानु, काल अनु कालानु। वो कैसा है? वो अखंड है, किन्हीं भी प्रदेशों से नहीं बना, एक ही प्रदेश वाला है। वो एक ही प्रदेश वाला है। अब इसको समझने के लिए मैंने कभी कुछ उदाहरण दिए थे, पर चूंकि वो पुद्गल के है, उदाहरण को उदाहरण की अपेक्षा से देखना, क्योंकि हमको समझने के लिए पुद्गल का ही उदाहरण समझ में आता है। वो सीधे सीधे काल द्रव्य को नहीं लगा सकते, 1:1 नहीं लगा सकते, बट समझने के लिए। बूंदी का लड्डू बेसन के कण से, बहुत दिन के बाद लड्डू आ गया बाहर, बेसन के कण से बनता है कि नहीं बनता है? तो जो बेसन के जो कण है ना, उनको प्रदेश कहो, उनको प्रदेश कहो।
और पूरा का पूरा जो लड्डू है उसको द्रव्य कहो। ऐसे 5 प्रकार के द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। काल ऐसा नहीं है। काल कैसा है? एक बेसन का कण। अब उस बेसन के कण का और कुछ उसके अंदर नहीं है। बेसन का कण मतलब बेसन का कण एक, बस कालानु काल द्रव्य उस बेसन के कण के जैसा है। मोटा मोटी में इतना तो याद रखना। तो वो और प्रदेशों से नहीं बनता है। एक कण को एक प्रदेश कहा तो बाकी के द्रव्य बहुप्रदेशी है, बहुत सारे कणों वाले हैं। और काल द्रव्य, एक कण को काल द्रव्य कहा, एक कण में और प्रदेश नहीं होते, एक द्रव्य कालानु उस प्रकार से होता। ठीक है, थोड़ा सा चिंतन के साथ में अधिगम। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, चूंकि यहां पर मैं प्रदेश शब्द के साथ में संबंध लगाना रहा था कि एक प्रदेशी है कि बहुप्रदेशी है। एक प्रदेशी हो या बहुप्रदेशी हो, प्रदेश है कि नहीं है। अस्तिकाय होने के लिए बहुप्रदेशी होना जरूरी है, किंतु सभी द्रव्य तो बहुप्रदेशी नहीं है, अस्तिकाय नहीं है। मतलब प्रदेश एक हो या ज्यादा हो, वो प्रदेश उस द्रव्य की गणन बताता है, उसकी बनावट, बनावट मतलब डुप्लीकेट नहीं, कैसे बना है उसको, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, उसकी संरचना को बताता है। और उस संरचना को ही यहां पर आकार कहा है। उस संरचना को आकार कहा है। क्लियर? और ये आकार, ये संरचना किसकी वजह से है? प्रदेशों की वजह से है। और उसी शक्ति को, द्रव्य के उसी शक्ति को प्रदेशत्व कहा है। तो प्रदेशत्व शक्ति की वजह से द्रव्यों में प्रदेश होते हैं, और प्रदेश की वजह से द्रव्य की जड़न गणन होती है, संरचना होती है। और इसीलिए द्रव्य या तो एक प्रदेशी या बहुप्रदेशी कहलाता है। वो एक प्रदेशी या बहुप्रदेशी कहलवाने के पीछे की जो शक्ति है वो कौन सी है? वो है प्रदेशत्व गुण की शक्ति। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 6 गुण हम लोगों ने देखे। अस्तित्व, जिसकी वजह से द्रव्य की नित्यता होती है। वस्तुत्व, जिसकी वजह से द्रव्य का कोई ना कोई तो कार्य होता है। द्रव्यत्व, जिसकी वजह से द्रव्य पर्याय को प्राप्त होता है। प्रमेयत्व, जिसकी वजह से द्रव्य जानने का विषय होता है। अगुरु लघुत्व, जिसकी वजह से द्रव्य में द्रव्यपना, स्वयंभूता कायम रहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, उसके गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, वो है अगुरु लघुत्व गुण। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य की कोई ना कोई तो संरचना होती है, उसे प्रदेशत्व कहते हैं। मैं आप लोगों के आसानी के लिए पीडीएफ में आकार शब्द के साथ में संरचना ये शब्द को ऐड कर रहा हूं, ताकि पढ़ते वक्त समझ में आएगा। संरचना होती ही है, वो आकाश पे जगह घेरता ही है, उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? सामान्य गुण। अब इन सामान्य गुणों की चर्चा इसके आगे सम्यक तो मार्गणा में नहीं है, क्योंकि है सामान्य, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो जानना किसे है? विशेष गुण को। जानना विशेष गुण है तो पूरा 1 घंटा सामान्य के ऊपर क्यों खर्चा किया भैया? है ना? जब इसके ऊपर के प्रश्न प्रतियोगिता में आने वाले ही नहीं है, तो क्यों हमारा 1 घंटा? नहीं लग रहा है ना ऐसा? अच्छे स्वाध्यायी, आप मुंह पर तो ना ही बोलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विशेष गुण, क्योंकि चर्चा जब हम गुण की कर रहे थे, गुण सामान्य, गुण विशेष। विशेष गुण का बड़ा सीधा बात है, ये गुण प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब अब हर एक द्रव्य की अपनी अपनी कुछ विशेषता है, उस विशेषता को ही विशेष गुण कहा गया है, जिसका वर्णन यहां से आगे शुरू हो जाएगा। ठीक है? प्रत्येक द्रव्य की विशेषता जो उसी द्रव्य में पाई जाती है,
उसी को उसके विशेष गुण कहते हैं। और अब यहां से आगे उन गाथाओं का वर्णन शुरू हो जाएगा। आज मैं यहां से आगे नया विषय शुरू नहीं करना चाहता हूं, बट थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहता हूं। एक बार आप सब लोग हैंड रेज निकाल दो, जिसके मन में प्रश्न है वो प्रश्न की चर्चा करेंगे, उतने ही हैंड रेज रख दो। ठीक है, कुसुम छाबड़ा मुंबई, जेटी गंगवाल जी हैदराबाद, आप दोनों के हाथ अभी भी ऊपर है, तो सोच रहा हूं कि आपका प्रश्न है। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, बोलिए। वंदना भैया जी, नहीं मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हैंड रेज हटा दीजिए, कोई बात। जेटी गंगवाल जी अनम्यूट किया है, अगर आपका माइक कनेक्ट हुआ हो तो बोल दीजिए, नहीं तो चैट में प्रश्न डालें। मैं चैट को ओपन कर रहा हूं। सर जी अनम्यूट करिए फिर से। एक मिनट, गंगवाल जी का वीडियो कहाँ चला गया? हाँ सर अनम्यूट करिए। हाँ हो गया, बोलिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, वो मोबाइल में प्रॉब्लम था, इसके लिए आवाज नहीं आई थी, मैंने कोई मोबाइल बात, चेंज कर। चलो कोई बात, कोई बात। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अगली गाथा, गाथा क्रमांक 562 में हम लोगों को बता रहे हैं कि 6 द्रव्यों के बारे में विशेष रूप से अगर आपको जानना है तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से विशेष तरीकों से हमको द्रव्यों को जानना है, इसकी चर्चा अगली गाथा में आचार्य भगवान कर रहे हैं। उस गाथा के दर्शन हम लोग करके उसको अपने कंठ से उसका उच्चारण करते हैं। गाथा क्रमांक 562, 562 आपके स्क्रीन पे आ रही है। चलिए। दिख रहा है सबको? चलिए। छद्दव्ये सुयणामम् उवलक्षणुवाय अत्थणे कालो अत्थन खेत्तम संखाठान सर्वम फलम च हवे। छद्दव्ये सुयणामम् उवलक्षणुवाय अत्थने कालो अत्थन खेत्तम संखाठान सर्वम फलम च हवे। एक एक शब्द को लगाते हैं। 6 द्रव्येषु, 6 द्रव्यों के निरूपण करने के ये अधिकार है। कौन कौन से है? पहला है नामम, नाम अधिकार। तो हम 6 द्रव्यों को नाम निर्देश से जानेंगे। जैसे इस द्रव्य का नाम जीव द्रव्य है, इसका नाम पुद्गल द्रव्य है, इसका नाम धर्म द्रव्य है, इसका नाम अधर्म द्रव्य है, इसका नाम आकाश द्रव्य है, इसका नाम काल द्रव्य है। ये नाम से जान लिया है या ना? तो ये नाम अधिकार हो गया। फिर दूसरा है उवलक्षणुवाय, उपलक्षणा उद्वाद अधिकार। ये क्या है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 6 द्रव्यों के लक्षण को जानेंगे, और लक्षण की चर्चा करने से पहले, द्रव्यों के लक्षण को जानने से पहले लक्षण किसे कहते हैं इसको हमको समझना है। लक्षण और स्वरूप इन दोनों को अच्छी तरीके से समझना है। तो पहले हम लक्षण को समझेंगे। फिर आती है अत्थणे कालो, अगला है स्थिति अधिकार। पर्याय और द्रव्य की अपेक्षा स्थिति का कथन। फिर है अत्थन खेत्तम, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्षेत्र, क्षेत्र अधिकार। द्रव्य कौन कौन से क्षेत्र को व्याप्त करता है, तो उस क्षेत्र का कथन, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा हम द्रव्य को जानेंगे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों ने लेशा को भी इसी प्रकार से जाना था। लेशा को नाम से जाना था, लक्षण से जाना था, क्षेत्र से जाना था। वहां तो 16 तरीके से जाना था, यहां तो सिर्फ 7 ही रखे हैं, है ना? है कि नहीं? आचार्य भगवान का उपकार हम पर, सिर्फ 7 में ही रख दिया, ज्यादा नहीं बढ़ाया। इसीलिए हम कहते हैं अनंत उपकारी है आचार्य भगवान। आगे कौन सा है? संख्या। संख्या मतलब संख्या अधिकार, द्रव्य की संख्या का वर्णन। कितने हैं द्रव्य, जीव द्रव्य कितने हैं,
पुद्गल द्रव्य कितने हैं, धर्म द्रव्य कितने हैं, ये संख्या की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। और फिर संख्या स्थान स्वरूपम, स्थान स्वरूप अर्थात स्वरूप अधिकार। स्वरूप अधिकार में क्या होगा, तो जो द्रव्य है उस द्रव्य के स्वरूप की चर्चा। देखो, लक्षण अधिकार अलग है और स्वरूप अधिकार अलग है। तो स्वरूप में क्या क्या आएगा, तो मुख्यतः से द्रव्य के प्रदेशों की जो हलचल है उस हलचल की अपेक्षा अर्थात चल और अचलता की अपेक्षा से उसका वर्णन किया जाएगा। द्रव्य के प्रदेशों की चलता और द्रव्यों के प्रदेशों की अचलता, इनकी अपेक्षा से वर्णन स्वरूप अधिकार में होगा। तो इससे जीव आदि द्रव्यों का विस्तार पूर्वक कथन हो जाता है कि जिसके वजह से द्रव्य संबंधी हमारा श्रद्धान यथार्थ हो जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि हम जीव द्रव्य को तो अलग अलग मार्गणाओं के द्वारा जान रहे हैं, किंतु जीव द्रव्य को छोड़ करके भी बाकी के जितने भी 5 द्रव्य है उनको संख्या की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा, स्वरूप की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा अलग अलग तरीके से जान करके हम अपने श्रद्धान को पक्का करेंगे। ज्ञान तो पक्का हो ही रहा है और उस ज्ञान से ही, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्ञान पक्का होगा, हाँ या ना? सोच समझ करके हाँ बोलना। हाँ, दिन में 4-4 जूम अटेंड करने वाले बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं, बट ज्ञान पक्का हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा सोच लो, क्यों नहीं हो रहा वो भी तो सोच लो। अच्छा, दिन में भोजन कितनी बार करते हो? सबसे पहले भोजन हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है शरीर के लिए? जो ना बोल रहे हो कल से भोजन त्याग कर देना। शरीर के लिए भोजन अच्छा है कि नहीं है? देखो, हमारी सुमंगला दीदी कह रही 2 बार भोजन अच्छा है। बिल्कुल ठीक दीदी, 2 बार ही भोजन अच्छा क्यों कहा गया? क्योंकि एक बार जब लेंगे तो अच्छी तरीके से पचाएंगे, फिर दूसरे को ग्रहण करेंगे। पहला पचा नहीं है और दूसरा ग्रहण किया तो क्या होता है? अपचन होता है, वात पित्त कफ असंतुलित होकर के रोग हो जाते हैं। वैसे ही स्वाध्याय आवश्यक है कि नहीं है? आत्मा के लिए स्वाध्याय आवश्यक है। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, स्वाध्याय आत्मा के लिए आवश्यक है। अब आगे क्या कहने वाला हूं आपको पता चल गया अपने आप। जैसे भोजन 2 ही बार, अब संख्या का महत्व नहीं है, 2 हो या 3 हो। पहला पचन होने के पश्चात अगर किसी का पाचन तंत्र बढ़िया है, पहलवान है, खा गया तो 2 घंटे में उसका पूरा भस्म करके पाचन हो जाएगा, तो वो नया कुछ खाने के लिए तैयार है। किंतु जिसको पहले वाला ही पचता नहीं है 6-6, 7-7, 8-8 घंटा, अगर वो वापस खा लेगा तो उसको अपचन हो जाएगा। वैसे ही पहले सुबह जो स्वाध्याय या दोपहर में जो पहला वाला स्वाध्याय किया है, अगर उसको बढ़िया से यथार्थ से अगर अंदर उतारेंगे नहीं, उसको पचाएंगे नहीं और ऊपर से और बड़ी बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ लो। और स्वाध्याय कम मत करो। आप बोलोगे भैया बोलते कि स्वाध्याय कम करो, नहीं, गलत है। मैं कहता हूं कि पचाने की शक्ति को बढ़ाओ तो बार बार खा सकते हो। तो स्वाध्याय को पचाने की शक्ति बढ़ा दो, जितनी मर्जी चाहिए उतना दिन भर स्वाध्याय करते रहो, कोई बात नहीं है। इसी भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।